કેમ છો દોસ્તો? હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. હું અત્યારે ઇન્દોરમાં છું, હોસ્ટેલમાં છું અને મને એક બહુ સરસ મજાના મિત્ર ગઈકાલે કેમ્પ ફાયરમાં મળ્યા. એમણે મને નોકર કી કમીઝ વિનોદ કુમાર શુક્લનું પુસ્તક છે એ મને એમણે ભેટમાં આપ્યું. એક દીવાર મેં ખિડકી રહેતી હતી એ હું અત્યારે વાંચી રહ્યો છું, એટલે એની વાત થઈ. એમાં બહુ સરસ હાથીની વાત છે. સૌરભ દ્વિવેદી લલન ટોપના જે છે એમણે બહુ सरस ये पुस्तक विषय बात करी. सौरभ द्विवेदी ने बहुत बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल। की थी उनकी. क्या कहा था? उस किताब खरीदने के बारे में बात की थी. मतलब मुझे वो घूमता घूमता आया था. एक उसके बारे में आया था और एक गुनाहों का देवता, हाँ, वो भी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती. મારી સાથે સાંધ્યદીપ ત્રિપાઠી છે, જેમણે મને આ પુસ્તક ભેટ આપ્યું છે. 10 વર્ષ નાના છે મારાથી, 22 વર્ષના છે. બહુ સરસ ઘૂમે છે, ફરે છે બધી જગ્યાએ, બહુ સરસ વાંચે છે. આજે એ ગોદાન વાંચી રહ્યા છે प्रेमचंद. कितने साल से आप पढ़ रहे हैं? मतलब ऐसे ही ब्रो, मतलब आदत शुरुआती बोर्डिंग स्कूल में थे तो ऐसे एंटरटेनमेंट के ज़्यादा साधन नहीं थे, तो आप क्या करते थे? आप पुस्तक में ही पुस्तक वगैरह के साथ दोस्तों के साथ बातचीत करना भी बहुत पसंद है। मतलब ऐसे अकेले जब आदमी है तो किताब खोल लो, तो उस तरीके से मतलब दोस्ती रहती है अलग अलग लोगों के माता साथ। पिता को पढ़ने का शौक होगा? माता जी पिताजी को जितना शौक़ पढ़ने का नहीं है उतना ज़्यादा मतलब बोलने का है। मतलब कि रामचरितमानस या फिर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, नाना जी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। नाना जी एक बार घर आए थे तो उन्होंने पुस्तकों की कलेक्शन देखी मेरी और वो बोलते कि तुम्हारे घर में किताबें बहुत अच्छी हैं। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ था कि मतलब नाना जी तो यार कितने बड़े आदमी मतलब वो बोल रहे हैं 17 साल के बच्चे को अगर कि अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे हो, तो मतलब ऐसे प्रभाव रहा। लेकिन दोस्ती है, ये तो दोस्ती है लोगों के साथ, अलग अलग लेखकों के साथ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखनऊ का रहने वाला हूँ मैं। मतलब लखनऊ के पास प्रतापगढ़ है, हमारे जो वो रवि गुप्ता हैं वो भी प्रतापगढ़ के हैं, और वो भी रवि गुप्ता भी बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। मुझे भी घूमने फिरने का शौक़ है। ऐसे मानव कौल भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं। Right. घूमते तो मोदी जी भी बहुत हैं। राइट. तो उनके मानव कौल के पैर में भंवर है, मेरे सर पे भंवर है, तो ऐसे घूमना फिरना लगा रहता है घूमने। એમની હિન્દી લખનઉના છે એટલે પ્રોપર અને બહુ સરસ આપણને સાંભળવી ગમે એવી हिंदी છે. कौन कौन से लेखक आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको पसंद है? मतलब मैं अभी फ़िलहाल जयशंकर प्रसाद की कमायनी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बार फ़ेल हुआ हूँ कि शुरुआत की, पर बहुत ही एक बार मैं बनारस में भारतेंदु भवन में था। भारतेंदु हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, मतलब ना ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी वो, मतलब खुद में ही इतनी काव्यात्मक थी वो कविता। तो मैं भारतेंदु भवन पहुंचा। भारतेंदु भवन में जो भारतेंदु के वंशज हैं मैं उनसे मिला, और उनके ऐसे ड्राइंग हॉल में बैठा हुआ हूँ। उनके एक मित्र आए हैं उनसे मिलने, और वो उनसे बात हो रही है। उन्होंने पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा हिंदी साहित्य में रुचि रखता हूँ। घूमता घूमता भारतेंदु भवन आ गया। उन्होंने कहा अच्छा क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा कमायनी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कमायनी में तो डूबना पड़ेगा। तो ऐसी काफ़ी किताबें हैं जिनमें मतलब ऐसे आप शुरू करते हो, पर यू हैव टू वार्म अप टू द आइडिया ऑफ द बुक। तो काफ़ी किताबें एक साथ उसके अलावा चलती रहती है। प्रेमचंद पढ़ता हूँ, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, वो 4 निबंध हैं उसमें। कविता क्या है जो उन्होंने अपने जीवन में 4 अलग अलग समय पे लिखा। और मतलब कोई आदमी जब कविता का विवरण दे रहा होता है, वो कविता के साथ कवि, मतलब आसपास की जितनी सृष्टि है जिससे कवि प्रभावित होगा, और आगे आने वाले समय में कवि का दायित्व क्या रहता है, पिछले कवियों ने क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में लिखते हैं। तो बार बार आपको जाना पड़ता है, डूबना पड़ता है। मतलब वही खुसरो भी कह गए, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसके बारे में बताइए. नौकर की कमीज, मतलब ऐसे हर दौर का ही साहित्य अलग अलग ही दिखता है। प्रेमचंद काफ़ी सरल भाषा थी उनकी भी, मतलब निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के
मतलब हिंदी साहित्य को तो निम्न मध्यम वर्गीय साहित्य भी कहा जाता है हम्म, कि रघुवर प्रसाद और सोनसी के पास दीवार की एक खिड़की में और कुछ नहीं है सिवाय उस खिड़की के अलावा, राइट। और वो दुनिया। और दुनिया के बारे में बातें ना करने से भी वो दुनिया के बारे में बहुत बातें कर रहे होते हैं विनोद कुमार शुक्ल। और जो निम्न मध्यम वर्गीय है, जो नौकर है, उसकी कमीज़ की क्या कीमत है, मतलब जो रघुवर प्रसाद है उनके जीवन में एक खिड़की की क्या कीमत है। मतलब आप और मैं इंदौर में बैठे हैं, इंदौर हमारे जीवन की वो खिड़की है जिसमें अपन कूद गए और निकल गए। मुझे लगता है कि बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल व्यक्तियों के लोगों के लिए, क्योंकि जीवन ऐसे सरल ही रहता है, मतलब एक ही चीज़ बार बार चलती रहती है, Right. खास तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मतलब इसमें कौन सी बात है, ये आपने पढ़ी है? इसमें एक भाई साहब होते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है, वो मानव कौल ने भी सुनाई है। नौकर होता है एक, जिसके महीने का पगार वो अपने बक्से में रखता है। ठीक है, पगार मिला है, बक्से में ऐसे एक चादर के बीच में रखता था, और अगले दिन ऑफिस निकला है, रास्ते में साइकिल से ऑफिस जा रहा है और उसको याद आता है कि यार शायद ताला लगाना भूल गया हूँ। अब एक नौकर के लिए उसके महीने की पगार क्या होती है, मतलब वो इतना झुंझला जाता है उस अपने बाकी के रास्ते में कि वो लौट के वापस आता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि राइट, बढ़िया है। और क्या पढ़ते हैं, और लेखकों के बारे में बताइए। मानव कौल मतलब चटपटे से लेखक हैं। चटपटे से लेखक हैं इसलिए कि मतलब ऐसे अज्ञेय थे, अज्ञेय ने भी जब शेखर एक जीवनी लिखी, ओके, तो उन्होंने भी कहा कि ये तो उपन्यास है, ये मतलब शेखर ने एक स्वप्न देखा है, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। और फिर अभी हाल ही में अक्षय मुकुल ने उनकी एक वो लिखी है, जीवनी लिखी है, जिसका नाम है राइटर सोल्जर एंड रेबल। तो अक्षय मुकुल की वो किताब पढ़ के लगता है कि यार शेखर एक जीवनी अज्ञेय की ही कहानी है। वैसे ही मानव कौल का एक यात्रा वृत्तांत है, बहुत दूर कितना दूर होता है। और क्योंकि सफ़र मैं भी करता रहता हूँ, तो और लोग जो सफ़र करते हैं उनसे बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपसे बातचीत हो रही है अभी, बहुत बढ़िया। आप सफ़र करते हैं? हाँ, सफ़र के बारे में बताइए, इस सफ़र के बारे में। आप घूमते रहते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सेरेंडिपिटी शब्द है शायद वो। मतलब कि आप पहुंच गए, आपने एक परिस्थितियों के परिवेश में अपने आप को रख दिया, और उसके बाद जो होगा सो होगा। मैं आ गया इंदौर, आप मुझे मिल गए। कल एक दोस्त जिससे मैं पिछले 7 साल से नहीं मिला था, उनसे मिल लिया। अच्छा। तो क्या जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। गुजरात टूरिज्म की टैगलाइन है ना ये, शायद ये कौन सी? जाने क्या दिख जाए, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं। नहीं, जाने क्या दिख जाए नहीं। हाँ, खुशबू गुजरात की एक वो है। हाँ, खुशबू गुजरात की, खुशबू गुजरात, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसा कुछ है। शायद राजस्थान की है। मैं कच्छ से बिलोंग करता हूँ। हाँ, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा पसंद आया लखनऊ के अलावा आपको? मतलब सारे ऐसे शहर, ही हाँ आप हाँ, घूमे सारे तो? शहर, सारे शहरी बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग भी बहुत खूबसूरत, हर जगह के। पुष्कर, जयपुर, अलग अलग क्वालिटी दिखी होगी ना बनारस। आपको? आप ऑब्जर्व करते हैं ऐसा कि ये अलग लगा, ये अलग लगा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अलग से ज़्यादा क्या, सामान्य भी मतलब हाँ। वही कि हर शहर की भी ये बात है। जैसे मैं बनारस में जब था, तो बनारस की गलियां बहुत छोटी छोटी हैं। मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर आप दोनों कमर पे हाथ रख लो तो बनारस की गलियों में खड़े नहीं हो सकते हो। लेकिन फिर मैं बनारस से भोपाल आ गया, और बनारस से भोपाल भी आने की ज़रूरत नहीं, आप बनारस से रामनगर भी चले जाएं, इस पार उस पार। तो रामनगर में काशी नरेश रहते थे, तो वहाँ की सड़कें बड़ी हैं, बनारस की छोटी छोटी। मैं बनारस से भोपाल आया, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि भोपाल की सड़कें कितनी बड़ी हैं, मतलब बहुत ही ऐसे। लेकिन फिर कि एक शहर जो नदी के किनारे बसा है और एक शहर जो तालाब के किनारे बसा है, मतलब दोनों ही लोग वहाँ घाट घाट पे घूमते हैं, यहाँ पे तालाब के आसपास घूमते हैं। यात्रा वृत्तांत आप लिखते हैं? जहाँ जहाँ जाते हैं उसके बारे में नोट्स? थोड़ा बहुत कोशिश रहती है, कोशिश रहती है। मतलब वही, अकेला आदमी और क्या ही करेगा। क्या करना है अब, कुछ सोचा है? अभी तो मतलब
वही नज़र ना लगे सब ठीक चल रहा है, मतलब Right. रस मिल रहा है जीवन का। और ओके, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें से सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? ये कोई स्पर्धा नहीं है किताबों के बीच में, बिल्कुल मगर फिर भी कि आपको ज़्यादा आनंद आया, तो हम पाठकों को। मतलब हनुमान चालीसा बड़ी अच्छी लगी। Okay. हनुमान चालीसा मतलब ऐसे जो गति है उस कविता में, जो मतलब सुंदर हाँ, सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। मतलब विकट रूप की बात हो रही है लेकिन इतनी सुंदरता से हो रही है। मतलब तुलसीदास को महाकवि ऐसे ही उपाधि नहीं दी गई थी। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कि तुलसीदास ने समाज के एक हिस्से को संभाला। संभालना कितनी कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि मतलब हमको पता भी नहीं होता और हम गा रहे होते हैं, इस कदर से संभाला है उन्होंने। तो संभला हूँ मैं भी तुलसीदास जी के चरण में आके, अच्छा लगता है उनको पाएंगे। विनोद कुमार शुक्ला की सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी पुस्तक यही कि दूसरी? उतना मतलब 3 ही किताबें पढ़ी हैं अभी, नौकर एक कमीज़, यसी रसीता और दीवार में एक खिड़की रहती है। तीनों ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। सररियलिज्म उसमें है, राइट? सररियलिज्म बोल सकते हैं ना, दीवार में खिड़की रहती मतलब थी उसमें। अलग अलग शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, सररियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म। कि आभास नहीं हो रहा है कि इतनी सुंदर चीज़ कैसे हो हो गई। सर, हाँ। बिल्कुल, पर मतलब गणितज्ञ रहे हैं एक बर्ट्रैंड रसल की सेट थ्योरी में एक पैराडॉक्स है। वो पैराडॉक्स ये है कि द सेट ऑफ एवरी सेट डज नॉट कंटेन इटसेल्फ। अगर मैं दुनिया की सारी चीज़ों को ए डिफाइन कर दूं तो ए जो है वो अपने आप को कंटेन नहीं करेगा। विनोद कुमार शुक्ल मतलब इतनी जादुई बातें करते हैं, इतनी जादुई बातें करते हैं कि हमको लगता है कि यार हमारी दुनिया जादू से कितनी नीरस है। मतलब उस पूरे सेट को कंटेन करते हुए भी वो दुनिया कंटेन नहीं कर पाते हैं, दुनिया बाहर रह जाती है। और जब आप पता नहीं, मतलब ये तो रियलिज्म है, मैजिकल रियलिज्म कहाँ हुआ ये कि अगर मुझे इतना आभास हो जा रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कि मेरा आसपास पेड़ पौधे अभी नहीं है, जैसे विनोद कुमार शुक्ल उतनी शायद सरलता नहीं है। राइट। तो रियलिज्म भी है, सररियलिज्म भी है, मैजिकल, जैसा जो आप देख लें, जो आपको दिख जाए। आप घूमते रहते हो, इसके बाद आप उज्जैन जाओगे, उज्जैन। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? उसके बाद सोचा नहीं? सोचा नहीं है, देखते हैं। थकान महसूस नहीं होती? बराबर जैसे इंदौर में वीकेंड 2 दिन आराम से बैठ के टिक गए, आराम किया थोड़ा, और ठीक है, मतलब अभी तो खून जवान है। થેન્ક યુ. અમારે બહુ ભારે ભરખમ સવાલો એમને નથી કરવા, પણ બહુ મજા આવી. આ દીવારમાં એક ખિડકી રહેતી હતી, તમે વાંચજો. હું વાંચી રહ્યો છું, મને બહુ પુસ્તક ગમ્યું અને પુસ્તકના કારણે જ અમારી બંનેની વાતચીતની શરૂઆત થઈ. તો પુસ્તકો વાંચજો, ફિલ્મો જોજો અને થેન્ક યુ.